यह कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां आर्नोल्ड नाम का एक किसान मेट नाम के एक लड़के से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसको गांव के अंदर जाना था। इन रोड बनाने वालों ने उस रास्ते को बंद कर रखा था। मेट रोड बनाने वाली कंपनी में ही काम करता है। वो उसे समझाता है कि ये काम हम लोग जल्द ही पूरा कर लेंगे, जिसके बाद अपना काम खत्म करके मेट अपनी वाइफ एमेलिया के भाई मार्कस को उसके स्कूल से एक कैफे में ले जाता है, जहां एमेलिया और उसकी मां हेलन वहां पर वेटर का काम करती हैं। एमेलिया अपने खाली वक्त में लॉ की पढ़ाई भी करती है। जब मेट मार्कस के साथ वहां एमेलिया से कुछ बातें करने आता है, तब भी हेलन उसको ताने देने लगती है कि तुम कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, हमेशा रोड का काम ही करते रहते हो। तब भी एमेलिया अपनी मॉम को मेट की साइड लेते हुए वहां से भेज देती है। मेट उससे ये कहने आया था कि वो शाम को इस गांव में होने वाले एक फुटबॉल मैच में खेलेगा, जिसके लिए वो मेट को मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार बॉल उसके सर पर लगा है। ये सब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। शाम को फुटबॉल की टीम ग्राउंड के पास में तैयार हो रही होती है, जिसका कैप्टन जैक्सन है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा भी उससे मिलने आती है। वो उसको एक खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर जैक्सन काफी खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। पर तभी अचानक से वेनेसा की कार के रेडियो से कुछ अजीब से तीखी आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबको तकलीफ होने लगती है। इसलिए वेनेसा उसको बंद कर देती है। फिर सब इस आवाज को इग्नोर करके फुटबॉल मैच में चले जाते हैं। अब मैच स्टार्ट होने से पहले वहां पर अनाउंसमेंट होता है किस टीम का पुराना कैप्टन मेट आज वापस से खेलेगा। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड में ही मेट और जैक्सन के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है कि वो एक दूसरे के रास्ते में ना आए। उधर पीटर भी बेला को ढूंढ लेता है, जो फुटबॉल मैच देख रही होती है। वो उसको डांट नहीं लगता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, जिस पर बेला उसको बोलती है कि प्लीज आप मुझको नहीं बताइए कि मुझको क्या करना है। तभी अचानक से पूरे टाउन की लाइट एकदम से चली जाती है, जिससे हर जगह पर अंधेरा हो जाता है। उसी समय सारे लोगों को पहाड़ों के पीछे से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं, जहां पर बड़ी बड़ी लाइट उड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। और उनको पास आता देख आर्नोल्ड समझ जाता है कि ये लाइट्स नहीं, बल्कि ये तो कोई शिप है। तभी वो शिप उन पर हमला करने लगती है। सब लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इन्हीं धमाकों से बचते हुए बेला भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो भगदड़ की वजह से वहीं पर गिर जाती है, जिसको गिरता देख मार्कस उसको बचाने दौड़ता है और उसको लेकर एक सेफ जगह पर भाग जाता है। उन धमाकों के बीच हमको पता चलता है कि ये स्पेसशिप एलियन की स्पेसशिप है, जिसमें से बहुत ही एडवांस एलियन गन लेकर बाहर आने लगते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। साथ ही वो इंसानों को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। एमिलिया देखती है कि उसकी मां हेलन को एक एलियन उठाकर ले जा रहा है। वो उसको बचाने भागती है, लेकिन मेट उसको रोक देता है। उधर पीटर बेला को उसके ट्रक में ले जाता है, जहां उसको कोई खतरा नहीं है। पीटर अपनी वाइफ और छोटे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगता है। उधर मेट, एमिलिया और मार्कस छुपने की जगह ढूंढ से चलने के लिए नहीं मानता, जिस पर मेट उससे वादा करता है कि वो बाद में उन दोनों को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए यहां से चलो। पीटर को ना चाहते हुए भी अपना मन मार के वहां से चलना पड़ता है। वो जैसे तैसे एलियंस के हमलों से बचते हुए अपने ट्रक को खेत के बीच में से ले जाकर सबको उस गांव से दूर ले जाता है। तभी एलियंस का एक ड्रोन उनका पीछा करने लगता है, जिसे वहां की एयरफोर्स शूट करके जाकर वो पूरी तरह से सुरक्षित भी है। सब उसकी बात मानते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं, जो जंगलों के बीचों बीच है। ये सब लोग उस रात वहीं रुकते हैं। रात को पीटर मेट से पूछता है कि वो कैसे उसके परिवार वालों को ढूंढेगा, जिस पर वो उससे कहता है कि हम जल्द ही कुछ करेंगे। अगले दिन सुबह जब सब लोग बाहर देखते हैं, तो इनको एक बहुत बड़ी एलियन शिप इनके गांव के ऊपर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद जैक्सन उन सबको वहां से चले को बोलता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एलियन यहां भी आ सकते हैं और उनसे बिना गन्स के लड़ना बेवकूफी थी। लेकिन सब उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर काफी सेफ हैं और अगर वो बाहर गए तो एलियन उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। तभी बेला सबको बताती है कि पीटर के पास एक गन है, जहां पीटर उनको बताता है कि वो 1 महीने पहले ही 7 साल की जेल के सजा काट कर बाहर आया है, क्योंकि उसने किसी को गोली मार दी थी। तभी आर्नोल्ड कहता है कि वो भी पहले आर्मी में था, लेकिन उसने 30 सालों से एक भी राइफल को नहीं छुआ है। जैक्सन समझ जाता है कि वेनेसा यहां से जाना नहीं चाहती, इसलिए वो भी इनके साथ रुक जाता है। रात को मैट, एमेलिया और डेनिस के साथ पीटर की गन लेकर टाउन में आता है कि वेनेसा यहां से जाना नहीं चाहती, इसीलिए वो भी इनके साथ रुक जाता है।
रात को मैट एमिलिया और डेनिस के साथ पीटर की गन लेकर टाउन में आता है। वहां पहुंचकर ये लोग वहां से कुछ काम की चीजें ले लेते हैं और देखते हैं कि वो एलियंस इस टाउन के लोगों को बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए ये लोग अपने टाउन की एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पर एलियंस ने इन सब इंसानों को बंदी बनाकर रूंझकर वो सबको बताते हैं कि एलियंस ने सबको एक फैक्ट्री में बंद कर रखा है। तभी एलियंस की एक शिप इनको ढूंढते हुए यहाँ पार आ जाती है, जिनसे बचने के लिए सब लोग अलग अलग जगह पर घर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी एक एलियन अंदर घुस जाता है जो लगभग मेट को ढूंढ ही लेता है, लेकिन पीटर उस पर अपनी गन से हमला कर देता है, पर उसकी गोली उस एलियन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। तभी मेट उस पर हमला करके उसको गिरा देता है, जिससे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी एक एलियन दीवार के पीछे छुपे हुए डेनिस को देख लेता है, जिससे वो दीवार में से ही पकड़कर खींच लेता है, जिस पर आर्नोल्ड और बाकी के लोग उसको बचाने के लिए उस एलियन पर हमला कर देते हैं। तभी वेनेसा उस एलियन की गन लेकर उस परी चलाकर उसको मार देती है। आर्नोल्ड मेट पर हमला करने वाले एलियन को पकड़ लेता है और पीटर उसकी गर्दन पर गुल्ली चलाकर उसको भी मार डालता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि हम इंसान भी एलियन से लड़कर बाकी के इंसानों को बचा सकते हैं। सुबह होते ही ये लोग मरे हुए एलियन की तलाशी लेने लगते हैं, जहां पर ये लोग देखते हैं कि जो हेलमेट वो पहनते हैं वो उससे धरती पर रहने वाले लोगों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को आसानी से देख सकते हैं। मतलब कि इस हेलमेट के बिना वो एलियंस इनको नहीं देख सकते। सब लोग यहाँ पर दूसरे इंसानों को बचाने के लिए एक प्लानिंग करने लगते हैं। एलियंस को यह जगह मालूम पड़ गई थी, इसीलिए ये लोग जंगल में एक खुफिया जगह बनाकर रहने लगते हैं और वहां पर आर्नोल्ड सबको एलियन से लड़ने और उनके हमलों से बचने की ट्रेनिंग देने लगता है कि आज तुम सबका टेस्ट है, इसलिए तुम सबको एक प्लान बनाकर इनसे लड़ना होगा। सब अपने प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और मौका मिलते ही वो लोग कुछ ही समय में एलियंस को धूल चटाकर बंदी बने लोगों को छुड़ा लेते हैं। उन एलियंस को मारकर सबके हाथ में अब एक एक हथियार आ जाता है, जबकि इन्हें उनसे लड़ने के लिए नए साथी भी मिल जाते हैं, जिससे सबका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये लोग हर 2-3 दिन में अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, जिससे एलियंस इनको ढूंढ ना सके। एक दिन एलियंस जंगल के पानी को जहरीला कर देते हैं, जिससे इंसानों को पीने का पानी ना मिल सके। 8 महीने के अंदर ही ये लोग बहुत से दूसरे लोगों को एलियंस की कैसे छुड़वा लेते हैं। ये लोग एलियंस को मार मार कर सरे लोगों को एलियंस की कैसे छुड़वा लेते हैं। ये लोग एलियंस को मार मार कर उनको टांग देते हैं। एक बार एमिलिया और मेट को खेत में एक लड़की मिलती है जिसका नाम क्लोड होता है, जो उनको देखकर काफी डर जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो एलियंस की कब्जे से भाग कर आई है। वो लोग इंसानों को एकता कर कर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उन पर राज कर सकें। एलियंस यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनका प्लैनेट पूजी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उन पर राज के मेलिया गोली मारकर छुड़वा लेती है। दोनों उनकी टीम के पास पहुंच जाते हैं, जो एलियंस के एडो को ब्लास्ट करके बर्बाद कर देते हैं, जिसमें वो बहुत से एलियंस को मौत के घाट भी उतार देते हैं। वहां से जाते हुए एमिलिया देखती है कि वो एलियंस भी इंसानों की तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जैक्सन की टीम ने एक एलियन को बंदी बना रखा है ताकि ये उससे इन्वेस्टिगेट कर सके कि उनका इंसानों पर हमला करने की पड़ेगी कि ये एलियंस यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, जिससे इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती। लेकिन वो इन बातों को नहीं मानता है। वो उसको बोलता है कि हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना पड़ेगा। उधर वेनेसा भी जैक्सन को यही समझा रही होती है कि तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखना होगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करने के लिए उस एलियन को यहाँ पर लाए हैं। और वो उससे ये भी कहती है कि अब उसे उसके आसपास रहना ही होगा क्योंकि उनका बेबी होने वाला है। इतर कैंप में एमिलिया क्लोड से मिले उस डिवाइस के बारे में एलियन से पूछताछ करती है, जिस पर वो उस डिवाइस से एमिलिया को एक होलोग्राम पिक्चर दिखाता है जिसमें उनके अपने प्लैनेट से इस धरती पर आने तक की यात्रा होती है। पर तभी मैट उस डिवाइस को एमिलिया से लेकर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद पीटर, जैक्सन, मैट और दूसरी लोग भी वहां पर आ जाते हैं जहां उन्होंने एलियन को रखा हुआ है। वहां पर वो उस डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसमें होलोग्राम पिक्चर है। तभी पीटर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के लोग अभी तक नहीं मिले हैं। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर उस एलियन को मार के ही दम लेता है। थोड़ी देर बाद जैक्सन, मैट और साथ में दूसरे लोग एलियंस की फैक्ट्री पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो बाकी बचे हुए लोगों को छुड़ा सके। एमिलिया एक जगह जाकर एलियंस को देखने लगती है जो इंसानों से अपने फूड की खेती करवा रहे होते हैं।
वो मौका देखकर उनके फूड का एक सैंपल ले लेती है। वही कैंप में अब वेनेसा की डिलीवरी होने वाली थी, जिससे उससे काफा देखकर वो सब लोग पहले ही वेनेसा को लेकर उनसे छुपते वहां से जंगल की ओर भागने लगते हैं ताकि वो उसके डिलीवरी कर सके। वेनेसा दर्द के कारण बहुत चिल्ला रही होती है। वेनेसा एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो एल्सन रखती है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण वो वहीं पर मर जाती है। उधर उन लोगों पर एलियंस अभी भी लगातार हमला कर रहे होते हैं कि तभी वहां के मिलिट्री वाले आकर एलियंस को मारकर उनको बचा लेते हैं। यहाँ पर मेट घायल होने के कारण बेहोश हो जाता है। जब जैक्सन वापस कैंप में पहुंचता है तो उसको वेलेजम मरी हुई मिलती है, जिससे उसको काफी दुख होता है। मिलिट्री वाले सबको उनके अड़े पर सेफरी ले जाते हैं। वहां जाते हुए आर्मी का मेजर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि हम आर्मी वाले तुम लोगों से काफी इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि जंगल में कुछ फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे एलियंस को हराकर इंसानों को बचाया है। तुम लोग हमारे लिए हीरो हो। आर्मी वालों के टेंट पहुंचते ही वो लोग मेट का इलाज करने लगते हैं, क्योंकि उसको अभी तक होश नहीं आया था। पीटर बेला को लेकर सैमुअल और जेनी को ढूंढने के लिए निकलने लगता है। तभी एमेलिया उसको रोक लेती है। वो उससे कहती है कि हम लोग फैक्ट्री में हमला करने साथ में जाएंगे। तभी वहां पर मेजर डेविस आता है, जो उनको अपनी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ग्रेंट से मिलाता है। वो इन्हें बताती है कि ये एलियन एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं जो इंसानों को उनका गुलाम बना सके। वो वेपन उसी पुरानी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है जिसमें एलियंस ने बहुत सारे लोगों को कैद किया है, जहां पर उनकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। अब ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि आधी आर्मी सिडनी पर होने वाले हमले को रोकने जाएगी और आधी आर्मी उस फैक्ट्री में हमला करने जाएगी, जिसमें मेजर डेविस भी होता है। आर्नोल्ड भी उनके साथ चलने को बोलता है, लेकिन एमिलिया उसको मना कर देती है क्योंकि उसे कंधी पर चोट लगी है। उधर वेनेसा के जाने के दुख में जैक्सन भी उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। उस फैक्ट्री की तरफ जाते हुए वो लोग देखते हैं कि एलियंस इंसानों से खेत में अपना खाना उगवा रहते हुए ये लोग उन एलियंस पर हमला कर सब इंसानों को छुड़वा लेते हैं। उधर आर्मी के बेस कैंप में उनको ये पता चलता है कि सिडनी में अभी हमला हुआ ही नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन अभी फैक्ट्री में ही रखा हुआ है, जिस पर डेनिस उनकी बात सुनकर उन्हें फैक्ट्री पर हमला करने वालों का साथ देने को बोलता है। लेकिन वो वहां पर और आर्मी वालों को नहीं भेज सकती, क्योंकि सारे एलियंस तो वहीं फैक्ट्री की तरफ है। वहां जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना, जिस पर जैक्सन मेट को जगाकर इमेलिया और उसकी टीम का साथ देने को बोलता है, क्योंकि वो लोग अभी भी खतरे में हैं। जैक्सन आर्नोल्ड को बोलता है कि मेरी बच्ची का ध्यान रखना, और खुद मेट और मिलिट्री वालों के साथ हथियारों से गाड़ी भरकर उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। लेकिन उनके आर्मी के कैंप से निकलने के कुछ समय बाद ही वहां पर एलियंस हमला कर उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है, जिसमें वो एमिलिया के लिए परेशान हो जाता है। जिस पर जैक्सन उसको समझाता है कि हमें इस वर्ग उस बाय वेपन को ढूंढना होगा जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट्री में घुसते ही ये लोग पहरा दे रहे 2 गार्ड्स को मार गिराते हैं। मेट बंदी बने हुए लोगों को छुड़ाने लगता है और जैक्सन उस फैक्ट्री में जगह जगह पर बम लगा देता है। थोड़ी देर बाद मेट वहां पर लगे होलोग्राफिक विचर को चाको बोलता है। उनको समझाता है कि उन्हें इस धरती पर जीने के लिए इसकी जरूरत है। उनकी जिन गलतियों की वजह से उनके पिछले प्लैनेट की बर्बादी हुई थी, वो लोग उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन तुम इंसान इस प्लैनेट को हमारी करे हुई गलती जैसे ही बर्बाद कर रहे हो। तब ये उन एलियंस पर जैक्सन हमला कर देता है, जिससे मेट वहां से निकल सके। उधर अमीलिया की टीम पर एलियंस हावी हो रहे थे, इसलिए वो अपनी आर्मी यूनिट से इसको भेजने को बोलती है और थोड़ी ही देर में एयरफोर्स आकर एलियंस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन एक एलियन अपने पावरफुल हथियार से एयरफोर्स पर हमला करता है, जिसे मेजर डेविस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तब इस सारे इंसान जो एलियंस की कैद में थे, वो सब एलियंस पर हमला कर देते हैं, जिससे उस एलियन का ध्यान भटक जाता है और डेविस उसे उसी की हथियार से मार डालता है। फैक्ट्री में मेट आर्मी वालों को यह बताता है कि उसको बाय वेपन मिल गया है, लेकिन हम यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस मिसेस को एमिलिया सुन लेती है। फिर मैट एमिलिया को बताने लगता है कि मैं इन एलियन को रोक सकता हूं। एमिलिया उसको ये सब करने से मना करती है, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन मैट उसको सिर्फ इतना बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तभी बहुत सारे एलियंस उस पर हमला करने लगते हैं। उन पर पलटवार करने के लिए मैट जैक्सन को बायो वेपन दे देता है, ताकि वो उन एलियंस को मारकर गिरा सके। इन सब में जैक्सन बुरी तरह घायल हो जाता है।
इसलिए जैक्सन मेट को बायो वेपन पकड़ाकर उसे को मारकर गिरा सके। इसलिए जैक्सन मेट को बायो वेपन पकड़ाकर उसे वहां से जाने और एलिसन का अच्छी से ध्यान रखने को बोलता है, क्योंकि जैक्सन अब उन एलियंस को बम से उड़ाने वाला था। जैक्सन मेट को कवर फायर देते हुए एलियंस पर हमला करने लगता है। मेट की फैक्ट्री से बाहर निकलते ही जैक्सन बम का ट्रिगर दबा देता है, जिससे एलियंस की मदरशिप और पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट देखकर बचे हुए एलियंस सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनकी मदरशिप अब खत्म हो चुकी थी। आखिर में पीटर, जेनी, सैमुअल और बेला पूरा परिवार वापस मिल जाता है। उधर कैप में पहुंचते ही एमिलिया को मालूम पड़ता है कि मैट को कुछ नहीं हुआ और उसने उसकी मॉम हेलन को भी बचा लिया। थोड़ी देर बाद एमिलिया देखती है कि बचे हुए एलियर, उसने उसकी मॉम हेलन को भी लेज और उनके एडवांस्ड वेपन के बारे में भी हमें बताना होगा, जिस पर वो एलियन उनकी मदद करने के लिए मानकर उनसे हाथ मिला लेते हैं। जिसकी बात आर्नोल्ड भी एलिसन को पीटर की फैमिली को उसका ध्यान रखने के लिए सौंप देता है। अब आर्मी वाले और बचे हुए लोग जिन्होंने यहाँ पर एलियन का सामना किया था, उन्हें सिडनी में दूसरे एलियन से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें हारे हुए एलियन भी उनका साथ देते हैं। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।